मुंगेर में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली। इलाज के नाम पर पैसों की वसूली, गलत इलाज और फिर दर्दनाक मौत। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे फर्जी डॉक्टर लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे। ऐसा ही कुछ मामला मुंगेर में भी देखने को मिला है। इस पर आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज जुड़े हैं। इम्तियाज जी, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये झोला छाप डॉक्टर बिना किसी मेडिकल डिग्री के खुलेआम प्रैक्टिस कर रहा था? प्रशासन की ओर से इस पर पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? देखिए, इसका नाम डॉक्टर विनोद अपने आप को बताता है। जी। ये आरएमपी है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है सिर्फ। ये कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है, जी। इसको ये कहें। और ये बाज़ाब्ते अपना नर्सिंग होम चला रहा है। इस और इस नर्सिंग होम पे तो ये तो स्वास्थ्य विभाग का ये कहिए कि सीधा-सीधा लापरवाही है, जी। जिसकी वजह करके ऐसे झोला छाप डॉक्टरों या आरएमपीओ पे कंट्रोल नहीं है, जी। जिसका नतीजा ये होता है कि आए दिन लोग इलाज के नाम पे ठगे जाते हैं और जान से भी जाते हैं। जी, जी, मंजूषा। बिल्कुल। देखिए, जैसे मृतक महिला के जो परिजनों ने है वो पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया है। क्या पुलिस इस मामले में जांच करेगी या फिर डॉक्टर पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई की जाएगी? देखिए, सबसे पहले इसमें तो ताज्जुब की बात ये है कि ये पहला मामला डॉक्टर विनोद के यहाँ का नहीं है। जी। इस तरह के पहले भी मामले हुए हैं, लेकिन होता क्या है कि जो ऑनर है, वो जी। ऑनर प्राथमिकी दर्ज नहीं करते, जिसकी वजह करके सबसे बड़ा जो है कि वो जो कमी हो जाती है, उस पे कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह करके ये लोगों का मन बढ़ जाता है जी। और धड़ल्ले से जो है बिना लाइसेंस के, बिना रजिस्ट्रेशन के ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, जी। आपने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है उनके यहाँ का, पहले भी इस तरह के यानी कि मामले आ चुके हैं। तो क्या पहले किसी तरह के कोई कंप्लेंट नहीं किए गए या स्वास्थ्य विभाग में ने कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया? मनीषा, मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें सबसे बड़ी नाकामी उस वक्त होती है जब इस तरह की वारदात होती है जी। और परिजन हाथ खड़ा कर देते हैं, कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते, कोई कंप्लेन करने के लिए तैयार नहीं होता है, एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं होता। और उस पर से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही देखिए कि आए दिन इस तरह का मामला आता है जिले में या जी। शहरों में या राज्यों में, इस तरह का मामला छपता रहता है, अखबार में भी आते हैं और हम लोग भी दिखाते हैं इन चीजों को। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सो रहा है। ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए कोई कार्रवाई, कोई कानून अब तक नहीं बना है और ना ही किसी तरह का ऐसे लोगों को कभी दंडित किया गया है। जी जी, मनीषा। वही देखिए, खबरों के मुताबिक जिस तरह से झोला छाप डॉक्टर ने बिना जांच किए मरीज को खून चढ़ा दिया और इसके बाद देखिए उसकी मौत हो जाती है, तो क्या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस पर कोई संज्ञान लिया गया है? देखिए, जैसे कि अभी तक कोई कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं हुई है। जी। जी। और जहां तक बात कर रहे हैं, इसमें जो है परिजनों को भी कहा गया था कि इसमें प्राथमिकी दर्ज कराएं, हुँ, हुँ। लेकिन परिजन ने जो है साफ इनकार कर दिया, पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। क्योंकि वो जो भी मामला होता है एफआईआर दर्ज करने के बाद लाश का पोस्टमार्टम कराना पड़ता है, लेकिन जी। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम से ही इनकार कर दिया है। जी, लेकिन एक तरह से कहा जाए तो जो परिवार वाले हैं, जो मृतक के परिवार वाले हैं, वो किसी तरह की कोई कंप्लेन नहीं करना चाहते, पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते और ऐसे में देखिए डॉक्टर और उनका स्टाफ भी मौके से फरार हो गया है। तो उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे की जाएगी? उनकी गिरफ्तारी कैसे होगी अगर उनके खिलाफ किसी तरह का कोई कंप्लेन नहीं रजिस्टर कराया जाता है तो? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा वो लोग ज़िम्मेवार हैं, जो ऐसी घटना के बाद वो मतलब जो है इस पे जो है एक्शन नहीं लेते हैं और ऐसे लोगों को क्लीन चिट मिल जाता है और जिसका नतीजा परिणाम ये है कि वो धड़ल्ले से इस तरह का प्रैक्टिस करते रहते हैं। जी, जी, मनीषा। बिल्कुल। इन तमाम जानकारियों के लिए इम्तियाज़ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि ऐसे फर्जी डॉक्टर कब तक लोगों की जान से खेलते रहेंगे और प्रशासन कब जागेगा? नाम प्रीति कुमारी। कितना उम्र होगा? उम्र लगभग 22 साल। कहाँ ससुराल? ससुराल सियमपुर। ठीक है सर। मेहमान क्या करता है? मेहमान मेहमान कमाता खाता है। मजदूर है। हाँ। क्या हुआ? कब शादी हुआ? डिलीवरी पर्सन पौर अगला यही सब समय में बैसाख में कब हुआ था शादी? पौर खुना यह बैसाख समय ऐसा की हुआ अभी? डिलीवरी पर्सन तो फिर खून ब्लड चढ़ा दिया वही डॉक्टर। विनोद डॉक्टर अच्छा, वही कितना पैसा लिया ब्लड चढ़ावे के? ब्लड चढ़ावे के लिया 10,000। 10,000 रुपया लिया। हाँ, जी हाँ। 10,000 वो लिया। हाँ, उसका बाद दवाई बिरो दिया लगभग 70,000 का। बिल बना। हाँ, बिल बनाया था। तो ब्लड चढ़ाने के बाद क्या हुआ पेशेंट? बस यही हुआ, सीरियस और सीरियस हो गया। अच्छा। और सीरियस होने के बाद उस भी हम बोले इसको भियोन को हाँ, कि आप जाने दीजिए। हाँ, बोला कि नहीं, हो जाएगा ठीक है, खून चढ़ाए हैं, उसलिए जो है कि
ऐसे ऐसे करता है। खून कराने से पहले जांच वगैरह किया था, कौन खून करा रहा था? ना हम सर वो सब नहीं किए। कोई जांच नहीं किया था? ऐसे ही कोई हाँ वही लेके आया। वही डॉक्टर हाँ वही मंगवाया। कहाँ से लेके आया था? जमुई से? हाँ जमुई से तो मंगवाया। तो क्या हुआ उसका? पेशेंट का मर गया? हाँ सर मर गया। सब नहीं क्या को बाल बच्चा है? एक फर्स्ट हुए थे। और डॉक्टर कहाँ भाग गया? हाँ भाग गया। क्लिनिक कोई है कि नहीं? कोई नहीं, एकदम तालाब फुल कर दिया। पुलिस आया था? हाँ